दोस्तों, ये मेरी अपनी पंजाबी कहानी है। अगर आप सब लोगों को लगे कि मुझे लिखना चाहिए तो मैं आगे लिखूंगा। ये कहानी कुछ मर्च मसाला लगा के पेश करने की कोशिश करूंगा, लेकिन ज्यादातर वाकयात मेरी ज़ाती जिंदगी से हैं। बस कुछ रद्दू बदल करके पेश करने की कोशिश है। मेरा ताल्लुक साहिवाल के एक गांव से है। मेरा वालिद गवर्नमेंट मुलाजिम थे। हम 3 भाई और एक बहन हैं। ये कहानी 90 की दहाई से शुरू होती है। इस वक्त तक हमारे गांव में बिजली भी नहीं आई थी। मैं घर में सब छोटा था और एक शरारती किस्म का बच्चा था। खैर, बात कहीं और निकल जाएगी। कहानी की तरफ आते हैं। हमारा घर गांव के मुअज़्ज़ज़ घरानों में शामिल होता था। मेरे दादा का काफ़ी दबदबा था। जब मेरी उम्र 10 साल थी तो मुझे कुछ अजीब वाक़यात देखने को मिले, जिनसे मेरे अंदर भी गेम खेलने की ख्वाहिश पैदा होना शुरू हो गई। माजरत में अपना तारुफ करवाना भूल गया तो दोस्तों, मेरा नाम बिल्वू है। मेरे बड़े भाई का नाम बोटा और उससे छोटे का नाम हाशिम और बहन का नाम रजो है। नाम बदले गए हैं। खैर, जब मेरी उम्र 20 साल थी और मैं तीसरी क्लास में पढ़ता था तो हम सब कज़न और आस पड़ोस के लड़के और लड़कियां खूब खेला करते थे। हमारा घर गांव से एक कोने में था। घर के साथ 2 एक्टर कमाद हुआ करता था। जो लोग कमाद की फसल के बारे में जानते हैं उनको पता होगा, ये पूरे साल में फसल होती है। तो हम चूर पुलिस खेलते हुए अक्सर कमाद में छिप जाया करते थे। ऐसे ही एक दिन में और हमारे गवांडियों की लड़की नाहीद, जो कि हमारी रिश्तेदार भी थी, हम में काफ़ी दोस्ती थी। हम अक्सर एक साथ छिपा करते थे। हम इस दिन भी छिपने के लिए कमाद में दाखिल हुए और आगे चलते गए। अभी हम थोड़ा ही आगे गए थे कि हमें अजीब सी आवाज़ें आने लगें। हम डरते डरते आगे बढ़े, लेकिन नाहीद तो डर की वजह से कांप रही थी। उसने सरगोशी में कहा कि बिल्लो, मीनो बहुत डर लगदा, प्याय एथे बाहरला स्वर होना ए आपा चलिए। मैंने उसको चुप रहने का कहा और हाथ खींच के आगे ले कर जाने लगा। वो डरते आगे बढ़ी। कुछ आवाज़ें वाज़ेह आने लगें तो हमने गौर किया तो ऐसा लगा जैसे कोई रो रहा है। हम ठटक के रख गए। कुछ देर आवाज़ की समत का तयीन करने के बाद फिर दबे पांव आगे बढ़ने लगे तो आवाज़ें कुछ वाज़ेह होने लगें, जैसे कोई ससिक रहा है, होली कर वगैरह। हम फिर हिम्मत की और थोड़ा सा आगे खसक के देखा तो हमारी उम्र की एक जवान लड़की आसिमा लेटी हुई है और एक और आदमी उसके साथ पबजी खेल रहा था। मैं नाहीद के पीछे खड़ा था और झुक के देखने की कोशिश में मेरा कुछ हिस्सा नाहीद से लगा हुआ था। हम इतने महौ थे ये सब कार्रवाई देखने हैं कि ये भूल गए कि हमें अगर उन्हों देख लिया तो क्या होगा। अचानक आसमां की आवाज़ में तेज हो गए। वो अजीब वो गरीब आवाज़ें निकालने लग गई। गेम खेलते हुए और एकदम मछली तो मुस्मियों ने भी क़ुलाबाजियाँ खानी शुरू कर दें। कुछ देर के बाद वो रख गई नाहीद। ये सब देख रही थी कि मना से हाय निकल गई। अगर मैं उसके मना पे हाथ रख के उसका मना बंद न करता तो शायद उसकी आवाज़ इन तक पहुंच जाती। मेरा मना भी हैरत से खुल गया। लेकिन जब मैंने उनको पबजी खेलता हुआ देखा तो न पूछो क्या मज़ा आया। ये सब देख उधर वो खेल रहा था पबजी और इधर मुझे पता नहीं किया। हुआ जैसे उसने आसिमा को पबजी खेलने के दौरान पकड़ रखा था। वैसे मैंने भी पबजी खेलना शुरू कर दी। इधर मैं भी पबजी खेलने लगा नाहीद से। जैसे ही वो खुद नीचे ज़मीन पे लेटा, पबजी खेलने के लिए तो मुझे हैरत का शदीद झटका लगा, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि वहाँ था मेरा बड़ा भाई। मेरे तो आंखें शाट हो गईं। मैं जल्दी से नाहीद का बाजू खींचते हुए उसको वहां से वापस ले आया और बाहर निकल आए, जहां हमें ढूंढने वाले बच्चे थक हार कर बैठे। जैसे ही हम बाहर निकले तो सब हैरान हुए और पूछने लगे कि तुम क्या करते रहे। मैं जल्दी से बोला, तुम लोगों ने ढूंढा नहीं तो अब ये कैसी बातें करते हो। एक लड़की थी, छनो थी, तो वो भी हमारी रिश्तेदार, लेकिन इस उम्र में भी बहुत बड़ी तौब कस्म की थी। वो मुझे अजीब नज़रों से देखती रही। मैं परेशान हो और उससे पूछा, इंज उखा पाड़ पाड़ के कि वेखी जानी है। मेरे मुना ते की लगा। वो बोली, मैं सब समझनी आ, तुसी की कर दे रे।
और मेरी ने कहा, लो वड़ गए ऐ साली ने कहीं बूटे नोता नहीं देख आई बड़ी चीज ऐ मैं भी कचा नहीं सी बोलिया नी मुतबल तेरा की कर दते रहे हैं हम अपना मुन्हा समझा के बोल कम तुम भी नहीं हो अपना बूथा वेख्या ए चौहा जिया आजा नी नाहीद आपा चलिए आपा नहीं खेड़ना ऐता है गे ई तमेज नहीं गल करन दी तमेज नहीं इना लेकिन नाहीद बोली नहीं मैंने अभी खेलना है तो जा आगे से। छन्नो ने जवाब दिया, मैनो पता तो की खेलना। उसे मैंने जवाब दिया, चल भाग जा ऐथों बांदरी जइए भज जा। नाहिद भी बोलने गई, वो भी बोलने लग गई। जा जाकर अपना काम कर। इसी तरह लड़ते झगड़ते शाम हो गई और हम अपने अपने घरों को चले गए। लेकिन शाम को जब भाई बूटा घर आया तो मैं उसकी तरफ गौर से देखने लगा। भा ने मुझे देखकर कहा कि देखी जाना। मैंने शर्मिंदा होकर कहा, कुछ नहीं। उसके बाद खाना खाया और फिर हम खेलने के लिए वेड़े में इकट्ठे हो गए। हमारा वेड़ा बहुत बड़ा था। असल मेरे दादा लोग 3 भाई थे। तीनों के घरों के दरमियान कोई दीवार नहीं थी, मतलब कि एक ही सहन था। कोई एक एक्टर में तीनों भाइयों के घर थे। नाहिद भी आ गई। हम फिर खेलने लग गए। जब छपने की बारी आई तो मैंने नाहिद को इशारा किया। वो मेरे पास आकर बोली, होन 10 की गुली। मैंने कहा, आपा दोवें अक्ठे छिपांगे। वो बोली, परा मरर मीनो सब पता है तो क्यों मेरे नाल छिपन दी गुल करना पैया। मैंने कहा कि मतलब तेरा कहती तो वी आवदे तरह पबजी खेलांगा। मेरे नाल जीवें ओ आसमा बाजी नाल खेल रियासी पबजी। ये कहते हुए उसने अपने मुन्हा पर हाथ रख लिया और जाने लगी। मैं उस खींचा और एक तरफ चल पड़ा। क्यों सब छिप गए थे, सिर्फ हम 2 ही रह गए थे। जल्दी जल्दी हम घर की बेक साइड पर गए जहां भींसों का बाड़ा था और उससे पहले छोटी दीवार जिसके साथ गंदम रखने के लिए पड़ोले यानी देसी गोदाम बने हुए थे। हम वहां पहुंचे तो नाहिद ने अपना हाथ छुड़वाया और बोली, दूर जाकर छप, मेरे नेड़े ना आए। मैं शर्मिंदा सा हो गया। असल में मेरा इरादा उसके साथ पबजी खेलने का था। दिन में जब मैंने उसके साथ सुबह खेली थी पबजी जिस तरह, लेकिन इस साली को पता नहीं किया हुआ कि दूर दूर हो गई मैं। फिर भी उसके करीब आया। इसी वक्त जिस बच्चे की बारी थी इसकी आवाज़ करीब से आई तो नाहिद जल्दी से मेरे पास ही आ गई और मेरे आगे खड़ी होकर झुककर सामने देखने की कोशिश करने लगी। चौंकी गांव में बिजली नहीं होती थी, चांद की रोशनी होती थी या दीवा या लालटीन से रोशनी करते थे। चांद की रोशनी मैंने उसकी कमर को देखा तो मेरी मोहब्बत एक बार फिर जाग गई। लेकिन अचानक उसने घूम के मेरी तरफ देखा और बोली, पिछा हो कि खड़ में शर्मिंदा हो गया। मैं भी कहाँ अपने इरादे से बाज आने वाला था। दिल तो था, न एक सीन ने मेरे अंदर हलचल मचा रखी थी। मेरा भी भा ई की तरह पबजी खेलने का दिल कर रहा था और तो कुछ हो नहीं सकता था क्योंकि नाहिद को शक हो गया था या कोई और बात थी जो उसने मुझे घास भी नहीं डाली। अचानक मेरे अंदर शैतान ने मुझे उकसाया, बिलोपत कुछ कर, ये बहुत अच्छा मौके के है। मैं आहिस्ता आवाज में नाहिद को बुलाया जो झुककर अलग देख रही थी कि अपनी बारी देना वाला मेरा किजन बालू इधर तो नहीं आ रहा। दोस्तों बालू मेरे चाचे का बेटा है, उम्र में मुझसे बड़ा लेकिन जसामत में 4 गुना था। नाहिद ने मेरी बात का जवाब न दिया, ऐसा शो कराया जैसे उस सुना ही न हो। मैं एक बार फिर आहिस्ता से पुकारा, नाहिद गल सुन। उसने जवाब न दिया तो मैंने आगे बढ़कर उसकी कमर को पकड़कर अपनी तरफ खींचा। किया बताऊं कैसा एहसास था। ऐसा लगा जैसे मैंने किसी रुई की को छू लिया हो, इतना नरम और मुलायम कर कि लगा जैसे पानी में हाथ डाल लिया, नीम गर्म पानी जिसमें शैम्पू की मिलावट हो। मेरे हाथ फंसल रहे थे। दिल क्या कि ये वक्त यहाँ ही रख जाए, ये बस कुछ लम्हात के कैसे था। इस चुड़ैल ने ढे से मेरी तरफ कर कहा कि ए तीनों बंदा बन के खड़ जा। मैंने भी फौरी जवाब दिया, मैं मीकीता। तीनों कनियां आवाज़ां दुनिया तो सुनिया ई नहीं। तो उसने बोल की गुलाए। मैंने अपना मुना उसके कान के पास किया और सरगोशी में बोला, आपा वो खीड़ खड़िए। तो उसने जवाब दिया, कौन सी। मैंने जल्दी से कहा, वही जो भा
और आसिमा खेल रहे थे, उसने गुस्से से मुझे देखा और मुझे धिका देकर चली गई। जैसे ही वो बाहर गई, बालू ने उसको काथ लगाया और नाकीद की बारी आ गई। सब बाहर निकल आए। इसी वक्त मेरी दुश्मन चुनो भी मुटकती हुई आ पहुंची। उसने भी खेल में हिस्सा लेना है, बोली। अब मान गए नाहिद को। हमने कहा कि जाओ, इस दरवाज़त को हाथ लगाकर आओ दोस्तों बताता चलूं कि कुमारे दादा लोग 3 भाई थे। घर अलग अलग थे, दरमियान में कोई दीवार नहीं थी, लेकिन दरवाजे अलग अलग थे। यानी कि अगर एक तरफ से मैं दाखिल हूं तो दूसरी तरफ 1 एकड़ पर तीसरा दरवाज़ा था। हमारा घर पहले, उसके बाद मेरे दादा के दूसरे दोनों भाइयों का घर था। कम ने नाहिद तीसरे दरवाजे को हाथ लगाने को कहा। हम सब छपने के लिए भाग खड़े हुए। सबने अपनी मर्जी की जगह पसंद की। मैं अपने घर की बैक साइड पर गया, जधर भैंसों का बड़ा सा कमरा था, जो कि गर्मियों में रात जो खाली होता था, दिन में भैंसें शक हो गया था या कोई और बात थी जो उसने मुझे लिताड़ दिया। अचानक मेरे अंदर जय शैतान ने मुझे इकसाया बिलोपत कुछ कर। ये भत उच्च मौके के मैं आहस्ता आवाज में नाहिद को बुलाया, जो झुककर अलग देख रही थी कि अपनी बारी देना वाला मेरा कज़न। बालो उधर तो नहीं आ रहा? दोस्तों बालो मेरे चाचे का बेटा है, उम्र में मुझसे कोई 2 साल बढ़ा, लेकिन जसामत में 4 गना था। नाहिद ने मेरी बात का जवाब न दिया, ऐसा शो कराया जैसे उस सुना ही ना हो। मैं एक बार फिर आहिस्ता से पुकारा, नहीं दी गल सुन। उसने खर जवाब न दिया तो मैंने आगे बढ़कर उसकी पतली कमर को पकड़कर अपनी तरफ खींचा। क्या बताऊं कैसा एहसास था। ऐसा लगा जैसे मैंने किसी रोई की को छू लिया हो, इतना नरम व मुलायम कर कि लगा जैसे पानी में हाथ डाल लिया, नीम गर्म पानी जिसमें शैम्पू की मिलावट हो। मेरे हाथ फंसल रहे थे। दिल क्या कि ये वक्त यहाँ ही रख जाए, ये बस कुछ लम्हात के लिए था। इस चड़ियल ने रेह से मेरी तरफ कर कहा कि ए तीनों बंदा बन के खड़ जा। मैंने भी फौरी जवाब दिया, मैं मी कीता। तीनों कन्या आवाज़ां दुनिया तो सुनिया आई नहीं तो उसने बोल की गल ए। मैंने अपना मना उसके कान के पास किया और सरगोशी में बोला, आपा वो औव खैड खड़िए। तो उसने जवाब दिया, कौन सी? मैंने जल्दी से कहा, वही जो भा और आसिमा खेल रहे थे। उसने गुस्से से मुझे देखा और मुझे धक्का देकर चली गई। जैसे ही वो बाहर गई, बलू ने उसको काथ लगाया और नाकीद की बारी आ गई। सब बाहर निकल आए। इसी वक्त मेरी दुश्मन छनू भी मुटकती हुई आ पहुंची। उसने भी खेल में हिस्सा लेना है, बोली। सब मान गए नाहिद को। हमने कहा कि जाओ इस दरवाजे को हाथ लगाकर और दोस्तों बताता चलूं कि हमारे दादा लोग 3 भाई थे, घर अलग अलग थे, दरमियान में कोई दीवार नहीं थी, लेकिन दरवाजे अलग अलग थे। यानी कि अगर एक तरफ से मैं दाखिल हूं तो दूसरी तरफ 1 एकड़ पर तीसरा दरवाज़ा था, हमारा घर। पहले उसके बाद मेरे दादा के दूसरे दोनस भाइयों का घर था। कम ने नाहिद तीसरे दरवाजे को हाथ लगाने को कहा। हम सब छपने के लिए भाग खड़े हुए। सबने अपनी मर्जी की जगह पसंद की। मैं अपने घर की बैक साइड पर गया, जिधर भैंसों का बड़ा सा कमरा था, जो कि गर्मियों में रात को खाली होता था, दिन में भैंसें बांधी जाती थीं। इसमें घुस गया कहूं कि वहां अंधेरा था, कोई नहीं आता था। इस तरफ अभी मुझे छिपे कुछ ही देर हुई थी कि मुझे किसी की सांसों की आवाज अपने बहुत करीब से सुनाई दी। नो में डर कि मारे बिल्कुल सहम गया। अंधेरे की वजह दिखाई तो कुछ देर नहीं रहा था। कुछ देर बाद जब आंखें अंधेरे में देखने के काबिल हुईं तो मैंने आवाज की समझ डरते डरते देखा तो मुझे छनू दिखाई दी। वो भी मेरी तरफ देख रही थी। फिर आहिस्ता से चलती हुई मेरी करीब आई और बोली, दिन नो औदे नाल कमाद उचकी करण गया सी। मैंने कहा, कुछ नहीं, सब खेल रहे थे, हम सब भी छिप गए थे। उसने अजीब हरकत की, आगे बढ़कर मेरा हाथ मुझे अजीब सा लगा, पर मज़ा भी बहुत आया। जल्दी से हाथ हटाया और उससे कहा, आकी कर दी पई। वो बोली, मैं तीनों प्यार कर दी। आजा, आपा प्यार करिए, इस उम्र में प्यार।